मेरे को लग रहा है 2-4 क्लासें तो आराम से होंगी रिवीजन के लिए। हाँ हाँ। आराम ठीक। से होगी। ठीक है दीदी, ठीक है। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, हमारी चर्चा चल रही है व्यंजन पर्याय की। और उसके लिए हमने बीच में प्रदेशत्व गुण का लिया है प्रश्न। और प्रदेशत्व गुण का क्या है? जो प्रदेशत्व गुण है उसके कारण ही द्रव्य किसी न किसी आकार में अवश्य रहता ही रहता है। अब ये जो व्यंजन पर्याय है, ये प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो विकार मतलब उसका विभाव नहीं लेना है। जो प्रदेशत्व गुण है उसका विभाव नहीं लेना है यहाँ पर। विकार मतलब विशेष कार्य, तो परिणमन। सरल शब्दों में बोलेंगे तो जो व्यंजन प्रदेशत्व गुण का परिणमन है वह व्यंजन पर्याय कहलाता है। सभी गुणों का परिणमन होता है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ज्ञान, दर्शन, वीर, सुख। प्रत्येक द्रव्य का मतलब प्रत्येक गुण का परिणमन प्रति समय हो रहा है। किसी भी गुण का ऐसा नहीं कि इस समय अभी ये गुण तो शांत बैठा है, इसका परिणमन नहीं होगा। अभी ये जीव मिथ्यात्व दशा में तो इसका परिणमन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। भले उसका विभाविक परिणमन हो लेकिन परिणमन अवश्य होगा। स्वाभाविक हो चाहे वैभाविक परिणमन हो, परिणमन अवश्य होगा। ऐसे ही प्रदेशत्व गुण का भी परिणमन प्रति समय हो रहा है। तो प्रदेशत्व गुण का जो परिणमन है उसे ही व्यंजन पर्याय कहते हैं। और ये जो व्यंजन पर्याय है वो दो प्रकार की है, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। है ना? ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे का पढ़िए सुषमा। अच्छा सुषमा जी, हाँ पढ़िए। व्यंजन पर्याय के कितने भेद, यहाँ से पढ़ना दीदी। पढ़िए। व्यंजन पर्याय के कितने भेद वो पढ़ना है। हाँ हाँ। व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। और स्वभाव व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं, किसे कहते हैं, वो वाला भी पढ़ना है हाँ दीदी। स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार हो उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। और पढ़िए। और पढ़िए आगे का। विवाह व्यंजन पर्याय। विवाह व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त संबंध से द्रव्य का जो आकार हो उसको विवाह व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नार के आदि पर्याय। हाँ बस। अर्थ पर्याय किसको कहते हैं? बस बस बस। पहले व्यंजन पर्याय समझ लेते हैं अपन, फिर अर्थ पर्याय पर आएंगे। व्यंजन पर्याय दो प्रकार की, स्वभाव व्यंजन और विभाव व्यंजन। पहले व्यंजन कहा किसे है कि प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहा है। अब ये जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, यदि वह परद्रव्य के निमित्त से हो रहा है तो विभाव व्यंजन पर्याय हो जाएगी। और परद्रव्य के निमित्त की अपेक्षा से रहित होगा तो वह स्वभाव व्यंजन पर्याय हो जाएगी। अब स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध भगवान की है क्योंकि वहां पर किसी द्रव्य का निमित्त नहीं है, वो स्वयं ही उस आकार में है ना। अभी किसी भी द्रव्य का निमित्त नहीं है वहां पर, किसी भी निमित्त का, किसी भी परद्रव्य का निमित्त नहीं है। तो इसलिए वह स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और जैसे मनुष्य नर नारकादि के जो पर्याय है, नारकी बने, तिर्यंच बने, मनुष्य बने, पशु बने, देव बने, तो ये सब अपेक्षा के कारण आकार बनाए। अभी जिस शरीर में आप हो, है ना, तो उस शरीर का ही आकार है। आत्मा का भी, आपका भी उसी शरीर का आकार है। तो क्यों है कि जिस शरीर में उसी का आकार है, वो शरीर निमित्त बन गया आपके आकार में, तो पर द्रव्य का निमित्त हो गया, इसलिए वह विभाव व्यंजन पर्याय है। हाँ, उसके निमित्त से। जैसे गाय, गाय का जीव, तो गाय के जीव जो शरीर है गाय का, चार ऐसे पैर, हाथ नीचे, चार ऐसे चौपाया, तो उसका उस जैसा उसका आकार है वैसे ही उसके अंदर जो आत्मा है उसका भी वैसा का वैसा ही आकार है। क्यों है उसका वैसा आकार? क्योंकि उसमें निमित्त कौन है? उसमें जो गाय की पर्याय है वो उसमें निमित्त। गाय मतलब वो जो पशु गति का जो अ, पर्याय है वह उसमें निमित्त है। किसमें? उस समय उसके आकार में निमित्त। तो वो जो आकार बन रहा है उस समय गाय के जीव का जो आकार है वह विभाव व्यंजन पर्याय है।
शरीर नहीं, शरीर तो अजीब है। अरे पढ़ने में तो कर्म आ जाएगा, फिर नहीं आएगा। नहीं, अभी ये असमान जाति पर्याय की बात चल रही है ना, अपन जिस आकार की बात चल रही है, आकार की बात चल रही है, तो प्रदेशत्व गुण की बात कर रहे हैं। प्रदेशत्व गुण में आकार निमित्त है उसका, जो शरीर मिला है वो उसमें उसके आकार में निमित्त है। प्रदेशत्व गुण के परिणमन में जो जैसा शरीर मिला है वैसा का वैसा ही आकार रहेगा। ठीक है। तो सामान्य गुण है प्रदेशत्व गुण, है ना। तो वो इसमें कर्म नहीं लग सकते, क्योंकि आप धर्म द्रव्य का भी कोई आकार है, गुण है ना। उसका कार्य जो हो रहा है उसमें कर्म का उदय नहीं लगेगा, क्योंकि धर्म द्रव्य की भी पर्याय प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, स्वभाव व्यंजन पर्याय है, लेकिन है तो है ना, तो वो तो उसमें तो कर्म कर्म का उदय कुछ मायने ही नहीं रखता, इसलिए वो उसमें कर्म उदय जीव नहीं। में लगेगा, लग जी सकता में है लगा तो, कि पर वो सामान्य गुण है, वो तो जब उसमें ही नहीं लग सकता तो हाँ, इसमें। सब में ही लग सकता है, सब में सामान हाँ, वैसे ही रहेगा। प्रदेशत्व गुण के कारण ये मनुष्य और पशु इत्यादि का जो आकार है वह विभाव व्यंजन पर्याय है। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध भगवान की है, क्योंकि वहां पर किसी का भी कोई निमित्त नहीं। ठीक है, ये इतने सरल सी बात है। समय हो गया है हमारा। हाँ, हाँ विमलेश जी बोलिए। दीदी, दीदी एक शंका है मेरी। जैसे आपने पूछा कि सिद्ध भगवान का आकार कैसा है, किंचित कुछ न्यूनाकार है, लेकिन सिद्ध भगवान को तो अशरीरी निराकार ऐसे बोलते हैं। तो कारण बताइए दीदी। हाँ, अरे अपन छह डाला में भी पढ़ा है। अभी आप निराकार बोल रहे हो, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि ज्ञान शरीरी है वो। छह डाला में हमने पढ़ा ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध। बनता। हाँ। देखो, वो अपेक्षा अलग है। ज्ञान शरीरी इसलिए बोला है कि उनको शरीर नहीं है, इस अपेक्षा से। ये जो औदारिक शरीर है ना, औदारिक परम औदारिक कोई सा भी शरीर नहीं, इस अपेक्षा से उनको निराकार, क्योंकि अरूपी है वो, तो वो निराकार बोला। उनका रूप, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला रूप नहीं है उनका, इसलिए उनको निराकार बोला इस अपेक्षा से। लेकिन वहां पर भी अरूपी होते हुए भी कोई ना कोई आकार अवश्य है उनका। अभी आपने देखी होगी, सिद्ध भगवान की भी प्रतिमाएं बनती थी, पहले बीच में बनती थी, तो वो हाँ निराकार वो थे, खाली लेकिन पड़ती है। कोई आकार था। मनुष्य आकार दिया ना। हाँ हाँ, बहुत मंदिरों में होती है। किंचित, और अपने इसमें भी आया ग्रंथों में भी, किंचित न्यून पुरुषाकार होते हैं वो, जैसा पुरुष का हाँ आकार रहता है, जिस अवस्था में वो सिद्ध भगवान बने हैं उससे किंचित न्यून। अभी यही चर्चा चल रही थी हमारी। हाँ किंचित न्यून क्यों बोला हाँ। कि जैसे नाक के कान के ये जो स्थान है ना, ये जो इंद्रियां हैं, वो प्रदेश अभी है। खाली है, प्रदेश। अभी अभी छेद है उसमें, जैसे कान में छेद है, नाक में छेद है, पेट में छेद है, तो वो सब ठोस हो जाते हैं। तो वो मतलब समझ लीजिए कि वो प्रदेश सिकुड़ जाते हैं, इसलिए किंचित न्यून, इसलिए किंचित न्यून पुरुषाकार बोला है। किंचित मतलब बहुत ही कम उसमें अंतर पड़ता है, इस अपेक्षा से वो किंचित न्यून पुरुषाकार है। और प्रदेशत्व गुण है, इसलिए आकार तो अवश्य रहेगा ही रहेगा। चाहे किसी भी, ऐसा नहीं होगा कि निराकार हो जाए, कोई भी आकार रहे पर आकार तो अवश्य रहेगा। प्रदेशत्व गुण प्रत्येक द्रव्य में, और प्रत्येक द्रव्य में आकार अवश्य रहेगा। अपेक्षाओं से बात है वो सारी। ठीक है, और हमने ये दीदी उन्होंने व्यंजन वो पर्याय। बोला था ना पहले कि जाति की अपेक्षा द्रव्य छह है और संख्या की अपेक्षा अनंत है। वो दीदी आपने द्रव्य पूछा था ना, आपने प्रदेश नहीं पूछा था। प्रदेश अलग हो गए और द्रव्य अलग हो गए, है ना। फिर उत्तर दिया था प्रदेश वो, अलग हो गए। उत्तर दिया था वो नहीं सुना आपने। उत्तर ये अच्छा, दिया था कि मैंने कहा था जाति अपेक्षा हाँ। अनंत, मतलब ये बोलना था आपको कि जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल लोक प्रमाण असंख्य, दी- ये उत्तर चाहिए था। हाँ दीदी। और अच्छा प्रदेश तो दीदी अलग है। प्रदेश। प्रदेश अलग है, जीव असंख्य, प्रदेश की भी बात चल गई हमारी, अभी प्रश्न ही आ गया पूरा। हाँ जीव धर्म और अधर्म ये हाँ संख्यात प्रदेश ही है, और संख्या अपेक्षा तो जीव अनंत है, और प्रदेश अपेक्षा तो जीव हाँ हाँ। संख्यात है ना। दोनों का चल गया हमारा। ठीक है। चलिए, अभी ये इतना ही रखते हैं, हमारा समय हो गया है। ये व्यंजन पर्याय वगैरह आप लोग पढ़कर आइएगा, तो हम इजीली रिवीजन करा पाएंगे। ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय धर्म की जय।
जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी जय को। जिनेन्द्र की जय जय सभी को। जय जिनेन्द्र।